सभी का स्वागत है डिजिटल एकेडमी यानी कि ऊषा डिजिटल एकेडमी पर। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाचन और पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मनुष्य के अंदर बच्चों जो पाचन तंत्र होता है वो कैसे होता है। तो बच्चों, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में हम लोग यदि देखें, इस डायग्राम में बच्चों यदि हम लोग देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये जो बच्चों आपका पहला हिस्सा है, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग मुंह यानी कि माउथ यानी कि मुख। ठीक है बच्चों, और माउथ के ठीक पीछे का भाग कहलाता है बच्चों क्या, ग्रसनी, जहाँ पर भोजन को चबाया जाता है यानी कि घुमाया जाता है, ग्रसनी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों मुंह के अंदर ही पाई जाती है लार ग्रंथियाँ, यहाँ पे होती है बच्चों लार ग्रंथियाँ। ठीक है, तो बच्चों मुंह के अंदर आपको याद रखना है कि बच्चों क्या होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, क्या होता है तो यानी कि बच्चों इस पाचन तंत्र में जो पहला हिस्सा होता है वो मुख होता है। फिर बच्चों यहाँ पर क्या होती है, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, यहाँ पर बच्चों होती है लार ग्रंथियाँ, और ये जो आपको नली दिखाई दे रही है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग एसोफेगस यानी कि ग्रास नली। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा लीवर, क्या होता है, ये लीवर होता है। ये होता है बच्चों हमारा अमाशय यानी कि पेट। ये जो बच्चों आपको पीले से रंग की पत्ती नज़र आ रही है, ये होता है बच्चों क्या, अग्नाशय। और ये जो बच्चों आपको हरी हरी एक थैली सी नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग पित्ताशय। और बच्चों ये जो आपको घुंडीदार आपको ऐसे नलिकन नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं बच्चों छोटी आंत। और बच्चों ये जो आपको नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों अपेंडिक्स यानी कि परिशिष्टिका या अवशेषी अंग भी हम इसे बोल सकते हैं। ये जो बच्चों आपको नज़र आ रही है ये वाली नलिका, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों बड़ी आंत। ठीक है, क्या बोल देते हैं बच्चों, बड़ी आंत। अब बच्चों देखो, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। तो ये जो छोटी आंत होती है ना बच्चों, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपका कहलाता है डीड्यूनम यानी कि ग्रहणी। दूसरा भाग कहलाता है बच्चों जेजुनम। ठीक है, और तीसरा भाग कहलाता है बच्चों आपका इलियम। ऐसे ही बच्चों बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीकम, दूसरा होता है बच्चों कोलोन, चौथा होता है बच्चों क्या, रेक्टम। ठीक है, तो ये बच्चों जो है मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये अब जो है बच्चों आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है और उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र क्या होता है, तो बच्चों पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, जो बच्चों जटिल भोजन होता है उसको सरल भोजन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र क्या होता है, कह रहा बच्चों जो तंत्र इस काम को करता है, यानी कि जो तंत्र इस काम को करता है पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन क्या होता है, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, और जो तंत्र इस काम को करता है पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बात जो है बताने की कोशिश करता हूँ कि जटिल भोजन का मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखो ज़रा, जटिल भोजन का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जैसे कि जटिल भोजन, मान लें कि बच्चों हमने क्या खाई, रोटी। क्या खाई, रोटी। तो रोटी के अंदर जो है ना, तो रोटी क्या है बच्चों, जटिल भोजन है। रोटी बच्चों कैसा भोजन है, जटिल भोजन। ठीक है, कैसा भोजन है बच्चों, ये जटिल भोजन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि बच्चों रोटी के अंदर मिलता है कार्बोहाइड्रेट। रोटी के अंदर मिलता है बच्चों क्या, कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कार्बोहाइड्रेट, ये जो रोटी है ना बच्चों, रोटी के अंदर है कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक प्रकार का जटिल भोजन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, एक प्रकार का जटिल भोजन है। तो इसको जो है बच्चों सरल भोजन में बदलना पड़ता है, सरल अणुओं में बदलना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हमारा शरीर बदलता है बच्चों की इसमें ग्लूकोज में। क्या बदलता है, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा जटिल अणु है, जटिल भोजन है। और जब बच्चों हम इसको पाचन के दौरान चेंज कर देते हैं कि इसमें ग्लूकोज में, तो ये बन जाता है आपका सरल अणु यानी कि सरल भोजन।
तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से यदि बच्चों मैं बात करूँ, मान ले कि हमने खाई है बच्चों क्या, मान लो हमने बच्चों दाल खाई, क्या खाई है, दाल। तो दाल के अंदर बच्चों क्या होता है, तो दाल के जो अंदर होता है ना बच्चों, तो दाल के अंदर होता है प्रोटीन। क्या होता है बच्चों, दाल के अंदर प्रोटीन। ठीक है, तो दाल भी क्या है बच्चों, दाल भी जो है ना वो जटिल भोजन है। क्या है, जटिल भोजन। और इस जटिल भोजन के अंदर क्या है बच्चों, प्रोटीन है। ठीक है, तो आप इसे जटिल भोजन बोल दो या जटिल अणु बोल दो या जटिल पदार्थ बोल दो। तो पाचन के दौरान बच्चों क्या होता है, ये प्रोटीन बदल जाता है किसमें, अमीनो अम्ल में। किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो हम लोग चिकनाई खाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, वसा। तो वसा भी क्या है बच्चों, जटिल पदार्थ है, जटिल भोजन है। तो पाचन के दौरान बच्चों किस में बदल जाती है, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। किस में बदल जाती है बच्चों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो बच्चों यही कहलाता है पाचन, यानी कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मतलब बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अमीनो अम्ल में बदलने की, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया, जो बच्चों प्रोटीन है उसको अमीनो अम्ल में बदलने की प्रक्रिया, और जो बच्चों वसा है उसको जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। क्योंकि बच्चों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों क्या है, जटिल अणु है, और इनको बच्चों पाचन के दौरान बदला जाता है सरल अणु में। तो कार्बोहाइड्रेट बदलेगा ग्लूकोज में, और प्रोटीन बदलेगा बच्चों अमीनो अम्ल में, और जो आपका वसा है वो बदलेगा बच्चों वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये जो तीनों है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये तीनों है बच्चों सरल अणु या सरल भोजन। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और जो इस तंत्र को करता है बच्चों वो क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं मानव पाचन तंत्र के 5 मुख्य चरण होते हैं। जब भोजन जो है हमारे शरीर के अंदर पचता है तो बच्चों 5 स्टेज से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग। सबसे पहली स्टेज है, यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। सबसे पहली जो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है बच्चों क्या, अंतःग्रहण करना। क्या है, अंतःग्रहण करना। ठीक है, फिर दूसरी स्टेज होती है बच्चों पाचन, तीसरी स्टेज होती है बच्चों अवशोषण, चौथी स्टेज होती है बच्चों स्वांगीकरण, और 5वीं स्टेज होती है बच्चों मल त्याग। तो जैसे ही बच्चों हमारे शरीर के अंदर भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है, तो हमारा जो भोजन पचता है ना, तो वो पचने के दौरान 5 स्टेज से होकर के गुजरता है। तो उसको बोला जाता है, पहला नंबर है बच्चों अंतःग्रहण करना, दूसरा होता है बच्चों पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, 5वां होता है बच्चों मल त्याग। ठीक है, अब हम बच्चों देखने वाले हैं अंतःग्रहण में क्या होता है, पाचन में क्या होता है, अवशोषण में क्या होता है, स्वांगीकरण में क्या होता है, और मल त्याग में क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहला बच्चों चरण है, सबसे पहला जो चरण है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग, पहला क्या था चरण था बच्चों, अंतःग्रहण करना। यानी कि क्या था, अंतःग्रहण करना। तो देखो अंतःग्रहण में क्या होता है, कह रहा बच्चों यह पाचन का पहला चरण है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, अंतःग्रहण। यह पाचन का पहला चरण है जिसमें भोजन को मुंह के द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। इस दौरान दांत भोजन को चबाते और पीसते हैं, जबकि लार ग्रंथियां भोजन को गीला और मुलायम बनाने के लिए लार मिलाती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो जाता है, इसे बोलते हैं अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है बच्चों, ये पाचन का पहला चरण होता है। इसमें हम लोग भोजन को मुंह के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं, और फिर जो बच्चों दांत होते हैं वो भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, और जो बच्चों हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ मिलती है, वे लार ग्रंथियाँ जो है लार निकाल देती है और भोजन को गीला कर देती है, उसे मुलायम बनाती है। ठीक है, और उसमें जो है लार मिलाती है, उसे जो है मुलायम बना देती है। तो ये होता है बच्चों पहला चरण। दूसरे चरण में बच्चों क्या होता है, देखते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण होता है बच्चों पाचन। इसमें क्या होता है, इस चरण में भोजन के जटिल अणु
और बड़े अणुओं को सरल और छोटे अणु घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। ठीक है बच्चों, यानी कि पाचन में क्या होता है बच्चों, दूसरा चरण होता है पाचन। पाचन में क्या होता है कि जो भोजन के जटिल अणु होते हैं, जो भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको तोड़ा जाता है बच्चों किसमें, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में, ताकि शरीर जो है उन्हें अवशोषित कर सके। ठीक है, और बच्चों यह है जो प्रक्रिया होती है मुंह से ही शुरू हो जाती है और पेट यानी कि स्टमक, अमाशय तथा छोटी आंत में जारी रहती है। इसमें पाचन रस और एंजाइम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा स्टेप आता है बच्चों आपका पाचन। पाचन में क्या होता है कि जो भोजन के जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि जो बच्चों हमारा शरीर है उसे अवशोषित कर सके, ग्रहण कर सके। और बच्चों ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है, भोजन को जटिल से सरल बनाने की प्रक्रिया है बच्चों, ये मुंह से ही शुरू हो जाती है और फिर पेट के अंदर, जिसे हम अमाशय बोलते हैं, वहाँ भी जारी रहती है और फिर छोटी आंत में भी यही काम जारी रहता है। इसमें जो है पाचन रस और एंजाइम्स बच्चों जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो है पाचन रस, एंजाइम्स जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। ठीक है, तो ये पाचन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि वो उन्हें शरीर अवशोषित कर सके। यह प्रक्रिया बच्चों मुंह से ही शुरू हो जाती है और फिर अमाशय में भी होती है, छोटी आंत में भी होती है। और इस पाचन की सहायता करने के लिए कौन मदद करते हैं बच्चों, एंजाइम्स। तो ये होता है दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में बच्चों क्या होता है, तीसरे नंबर पर बोला जाता है अवशोषण यानी कि ऑब्जर्वेशन, अवशोषण यानी कि अजॉर्प्शन। ठीक है, जैसे कि पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व, यानी कि बच्चों जब भोजन पच जाता है तो उसमें जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन आदि। ठीक है, ये सभी पोषक तत्व होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल। तो ये क्या काम होता है बच्चों, छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे ही बच्चों भोजन पच गया है तो वो क्या होता है, जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत के द्वारा जो है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। जो पोषक तत्व है ना, जो भोजन है, भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों को जो है छोटी आंत के द्वारा जो है बच्चों अवशोषित कर लिया जाता है। कैसे करते हैं, तो बच्चों छोटी आंत की इस आंतरिक सतह पर विली या विलाई नामक उंगली जैसी संरचनाएं होती है जो अवशोषण के लिए सतह को क्षेत्र बढ़ाती है और यहाँ से पोषक तत्व रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये कहने का मतलब बच्चों ये है कि अवशोषण में क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन है उनसे जो है पोषक तत्वों को निकाल लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, तो छोटी आंत की जो दीवारें होती है, आंतरिक संरचना होती है, उन पर जो है विलाई पाई जाती है जिनकी संरचना उंगली जैसी होती है और वे अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देती है। ठीक है, और जो भी पोषक तत्व का वो अवशोषण करती है उन पोषक तत्वों को फिर वो बच्चों रक्त में मिला देती है। तो ये होता है अवशोषण। क्या होता है बच्चों, अवशोषण। नेक्स्ट आता है बच्चों स्वांगीकरण। नंबर 4 स्वांगीकरण। स्वांगीकरण एसिमिलेशन। तो क्या होता है बच्चों, अवशोषित पोषक तत्व रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कोशिकाएं इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत और नए ऊतकों के निर्माण के लिए करती है। ठीक है बच्चों, कि स्वांगीकरण में क्या होगा कि अवशोषण के दौरान बच्चों क्या हुआ था कि पोषक तत्वों को जो है रक्त के अंदर मिला दिया गया था। अब वे पोषक तत्व क्या करेंगे, रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाएंगे और कोशिकाएं जो है बच्चों इन पोषक तत्वों का उपयोग करेगी अपने शरीर की मरम्मत के लिए, नए ऊतकों के लिए, निर्माण के लिए। तो ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों स्वांगीकरण। आखिरी और अंतिम चरण होता है बच्चों इसका मल त्याग यानी कि इजेशन। तो देखो क्या बोल रहा है कि भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता, ठीक है, या शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, तो उसे बच्चों कहाँ भेज दिया जाता है, तो वह बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, वह बड़ी आंत में। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों क्या होता है बड़ी आंत में, यहाँ अतिरिक्त पानी और लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत क्या करती है बच्चों, जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा लवण है, उनको अवशोषित कर लेती है और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल है, जिसे हम फीकस भी बोलते हैं, और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो बड़ी आंत होती है उस
उसमें से जो है बच्चों पानी और लवण को अवशोषित कर लेगी और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल होगा उसको मलाशय में जमा कर देती है। और अंत में और फिर आखिरी में क्या होता है बच्चों, गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है। तो ये थी बच्चों हमारे पाचन प्रक्रिया के चरण। तो ये 5 चरण होते हैं बच्चों। इन 5 चरण में क्या क्या होता है ये मैंने आपको स्कूल में भी पढ़ाया है और यहाँ पर भी पढ़ा दिया है। तो आप बच्चों से याद करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।